My friends, today we are here to receive a word from God with joy. मेरे दोस्तों, आज हम यहाँ पर हैं कि बड़े आनंद से परमेश्वर की ओर से वचन प्राप्त करें। Be excited because it comes with a mighty blessing. आप उत्साहित हो जाइए क्योंकि ये सामर्थ्य आशीष के साथ में आता है। In Revelation 21:5, God says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 5 में परमेश्वर ने कहा, Behold, I am making all things new. देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। When Jesus comes, all things become new in our life. और जब यीशु आएंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल नया हो जाएगा All the old things pass away. और सारी पुरानी बातें बीत जाएगी। When he went to a marriage in the land of Canaan, जब वो काना के इस विवाह में गए थे there that family ran out of wine suddenly. तो उस परिवार में अचानक दाखरस खत्म हो चुका था। And you know how embarrassing it is to have the food or the water or the drinks to dry up. और देखिए ये सच में कितनी शर्मिंदगी की बात है, अपमान की बात है कि जो पीने के लिए जो दाखरस है वो खत्म हो जाए। They were not able to serve the guests. और वो तो मेहमानों को कुछ दे नहीं पा रहे थे। They were greatly embarrassed on what is going to happen. और अब क्या होगा इस बारे में वो बहुत ही शर्मिंदा हो गए थे There was no way. और कोई तरीका नहीं था। But there they turned to Jesus. लेकिन उस समय उन्होंने यीशु से बात की And he said, Let me do something new. और उसने कहा कि मैं कुछ नया करता हूँ। And he created a new way to create new wine. और उसने नया दाखरस बनाने के लिए बिल्कुल नया तरीका ले लिया। New wine. नया दाखरस। And the host said, Wow, this new wine is even sweeter than the former wine. मेजबान था, उसने कहा ये जो दाखरस ये तो पहले दाखरस से भी ज्यादा मीठा है, अच्छा है। How is this possible? ये कैसे संभव है? It is normally the other way around. ये तो सामान्य रूप में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। Jesus turns everything sweet. यीशु सब कुछ बिल्कुल मधुर बना देते हैं। He makes all things new. वो सब कुछ नया बना देते हैं। I know some of you are praying, Lord, please make my wife's cooking also like this. मैं जानता हूँ कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि प्रभु मेरी पत्नी जो खाना पकाती है उसे भी इसी तरह से बदल दीजिए। Do a miracle, Lord. प्रभु चमत्कार कीजिए। If she's next to you, please don't pray aloud. अगर वो आपके साथ में बगल में बैठी है तो इस तरह जोर से प्रार्थना मत कीजिए। But I know, my friends, that God will bless your food also. लेकिन मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके भोजन को आशीष देगा। To enjoy the sweetness of it. कि आप उसकी मधुरता का आनंद उठा सके। Enjoy the sweetness of your children. कि अपने बच्चों की मधुरता का आप आनंद उठा सके। Giving them a new nature. उन्हें नया स्वभाव दे, New blessing. नई आशीष दे। Adding to all that you have. और आपके पास जो कुछ भी उसमें और भी जोड़ते चले जाए। Making you enjoy your family life. और आपके पारिवारिक जीवन का आप आनंद उठाने पाए। Making all things new. और सब कुछ बिल्कुल नया बनाए। To whom does he do this? वो किसके लिए ये सब करते हैं? To those who submit to become a new creation. उन्हीं लोगों के लिए जो नई सृष्टि होने के लिए उसके अधीन हो जाते हैं। The Bible says those who are in Christ become a new creation. बाइबल कहती है कि जो मसीह यीशु में है वो तो नई सृष्टि हो जाता है। He who is in Christ जो मसीह यीशु में है becomes a new creation. वो नई सृष्टि बन जाता है। So today ask the Lord, और इसलिए आज प्रभु से मांगिए, Lord, come into my heart. प्रभु मेरे हृदय में आइए। I want a new joy in my heart. मैं तो अपने हृदय में नया आनंद पाना चाहता हूँ। A filling joy. ऐसा भर देने वाला आनंद। A new relationship with you. आपके साथ में बिल्कुल नया संबंध। And God will give you a new beginning in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में आपको बिल्कुल नई शुरुआत देंगे। New beginning. नई शुरुआत। And you will see His sweetness. और आप उसकी मधुरता को देखने पाएंगे। So shall we just thank God for these right now? आइए इसके लिए अभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। He is entering into your house also today. आज वो आपके घर में भी प्रवेश कर रहे हैं। Just like He entered into that house of the family in Cana. जैसे वो काना के उस परिवार के घर में प्रवेश कर रहे थे। Thank Him उसे धन्यवाद दीजिए। for He's entering into your house. वो आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। Entering into your heart. आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। Receive Him right now. अभी इस समय उसे ले लीजिए। Tell Him, Lord, come and give me a new relationship with you. आप उससे कहिए, प्रभु आइए और आपके साथ में मुझे बिल्कुल नया संबंध दीजिए। I've tried everything, Lord, मैंने सब कोशिश कर ली है प्रभु, but I want a joyous, everlasting relationship. लेकिन मैं तो आनंद का और अनंत
भूतकाल का संबंध चाहता हूँ। And Jesus is coming in, और यीशु आ रहे हैं making all things new, और वो सब कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं to enjoy His blessing from कि today. आज से आगे आप उसकी आशीष का आनंद उठाते जाएं। Every small thing in your house आपके घर की हर एक छोटी चीज will be blessed, वो आशीषित होगी and you will enjoy the best. और आप सबसे उत्तम का आनंद उठाएंगे। Thank Him for it. उसके लिए उससे धन्यवाद दें। You are going to enjoy a God-led life, आप परमेश्वर की अगुवाई का जीवन जिएंगे। leading you to the best parts. आपको सबसे उत्तम भाग मिलेगा Taste and see how good the Lord कि आप चख कर देखें कि परमेश्वर कितने भले हैं। is. In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Thank you, Lord, for your rich reward. प्रभु आपके बहुतायत के प्रतिफल के लिए आपको धन्यवाद। Keep praising and receiving these new things from God. आप परमेश्वर की स्तुति करते जाएं और परमेश्वर से नई बातों को प्राप्त करते चले जाएं।